द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन मोदी सरकार धर्म के नाम पर प्ले कार्ड खेलना कभी नहीं छोड़ती। अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों, वो काफी भयावह है, काफी चिंताजनक है। लेकिन अफगानिस्तान मामले पर भारत सरकार पहले खामोश थी और अब जब चुप्पी तोड़ी है तो भी हर तरफ से इस सरकार की आलोचना हो रही है, हर तरफ से ये सरकार घिरी हुई है। खबर ये है दोस्तों कि भारत ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के साथ अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों को भारत में शरण देने का ऐलान किया है। आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। इस ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है दोस्तों कि भारत उन अफगानियों को शरण देगा जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हमारा काफी साथ दे चुके हैं। वहीं इनके साथ साथ भारत अफगानिस्तान में रह रहे जितने भी हिंदू हैं, ना सिर्फ उन हिंदुओं बल्कि सिख कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनको भी शरण देगा। लेकिन इसमें एक माइनॉरिटी शामिल नहीं है, वो है मुस्लिम। यहीं से धर्म के नाम पर इस सरकार का दोहरा चरित्र सामने आ जाता है दोस्तों। हर तरफ से ये सिर्फ यही करना जानती है। अफगानिस्तान में हमारे कितने भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, उन भारतीय नागरिकों को बुलाना सरकार द्वारा बेहद सराहनीय कदम है, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन वहीं जब सरकार ने अफगानिस्तान मामले पर भी धर्म के नाम पर मदद का ऐलान किया है, तो ये जो दिखावा करते फिर रहे थे ना, इनके उस दिखावटी चेहरे पर से असल मुखौटा उतर गया दोस्तों। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जब मदद का ऐलान किया तो उसमें उन्होंने अफगानियों के साथ साथ हिंदू, सिख और जितने भी समुदाय हैं, किसी भी समुदाय का नाम नहीं लिया। हिंदू, सिख उन्होंने कहा, लेकिन सभी समुदाय को बुलाने का उन्होंने ऐलान किया। 20,000 लोगों को शरण देने का उन्होंने ऐलान किया, लेकिन किसी एक धर्म को टारगेट नहीं किया, सबको बुलाया उन्होंने। कनाडा ने धर्म के नाम पर प्ले कार्ड नहीं खेला दोस्तों, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल रहे हैं। दोस्तों, इस फैसले पर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने सरकार को आईना दिखाया है। सोमनाथ भारती ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, आपको स्क्रीन पर उनका ट्वीट दिखा रहे हैं। एनडीटीवी की एक खबर को शेयर करते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा है, देखिए। उन्होंने लिखा है दोस्तों कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता हूँ। मेरा हिंदू धर्म इन पंक्तियों के साथ सोच भी नहीं सकता कि हम एक धर्म समुदाय को मदद करेंगे। एक धर्म जो ब्रह्मांड में पेड़ों, नदियों और हर चीज की पूजा करता है, क्योंकि वह हर जगह है। अपने धर्म को देखकर लोगों को बचाने के बारे में हमारा धर्म कैसे सोच सकता है? कृपया सभी को बचाएं, ये सोमनाथ भारती ने कहा है। ट्वीट के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी है। दोस्तों, सोमनाथ भारती ने हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने वाली इस पार्टी भाजपा को और इस मोदी सरकार को अपने एक ट्वीट के जरिए लताड़ दिया। सोमनाथ भारती के इस ट्वीट पर अंधभक्तों के भी कुछ रिएक्शंस आए हैं। साथ ही इस सरकार के विरोध में कई लोगों ने आरोपों की बौछार कर दी और सोमनाथ भारती के ट्वीट का समर्थन किया। आपको एक एक करके स्क्रीन पर ये ट्वीट्स दिखा रहे हैं। प्रणय मर्चेंट नाम के यूजर लिखते हैं कि इस कथन से ऐसा लगता है कि हम पाखंडी हिंदू देश बनते जा रहे हैं। हिंदू धर्म कहता है कि मदद मांगने वालों की मदद करें, चाहे वे कोई भी हो, लेकिन यहाँ तो छटाई करके मदद की जा रही है क्योंकि हम अधर्मी हो गए हैं। ये उनका ट्वीट था। वहीं सेठ नाम का एक अंधभक्त यूजर क्या लिखता है वो भी आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो लिखते हैं कि ना भाई, और कोई हो तो चलेगा, लेकिन मोहम्मद साहब के अनुयायी नहीं चलेंगे। वहीं राजेंद्र रावत नाम का यूजर लिखता है, भारत अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित नहीं है। ये काफी बड़ा ट्वीट था। अक्षदीप पांडा नाम का यूजर लिखता है कि मुझे लगता है कि भारत के लोगों को अभी सब कुछ भूलकर अफगान लोगों के साथ थोड़ी करुणा दिखाना चाहिए। अगर कोई नहीं तो उनके कार्यकर्ता, पत्रकार, ऐसे लोगों को कम से कम हमें शरण दे देनी चाहिए। हम शरण दे ही सकते हैं। अगर इस घड़ी में भी हम रिलीजन देखेंगे तो पाकिस्तान और हम में क्या फर्क रह जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात इस यूजर ने कह दी, जो शायद इस सरकार की समझ से बिल्कुल परे है। वहीं फरहाना नाम की यूजर लिखती हैं कि वे धर्म कार्ड खेलने से कभी नहीं चूकते। धर्म के आधार पर भेदभाव करने में भारत सबसे अच्छा काम करता है। वहीं दूसरी तरफ शाहिद शेख नाम के यूजर कनाडा के कदम की सराहना करते हुए लिखते हैं कि लेकिन कनाडा ने किसी धर्म का जिक्र नहीं किया जब उन्होंने अफगानियों को शरण दी।
तो सोमनाथ भारती के स्टेटमेंट का दोस्तों कई लोगों ने समर्थन भी किया और कई अंधभक्तों ने विरोध भी किया। तो काफी मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर सोमनाथ भारती के ट्वीट पर देखने को मिली है। दोस्तों आपको सीएए और एनआरसी का वक्त याद दिलाना चाहेंगे, जिसे लागू करने के लिए ये सरकार अभी भी जोर दे रही है। इस बिल को लाकर अपने ही नागरिकों से सवाल जवाब शुरू हो गए थे, अभी भी शुरू है। देश के नागरिकों के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उन्हें दूसरे देश भेज दिया जाएगा, ये साफ तौर पर बिल कहता है। अब ऐसे ही कदम की झलक एक बार फिर अफगानिस्तान के मुद्दे पर लिए गए इस फैसले में देखने को मिल रही है। दूसरे देश में आए संकट में भारत हिंदू और सिख कम्युनिटी की मदद करेगा, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी की मदद नहीं करेगा। इसमें आपको धर्म के अलावा क्या एंगल नजर आ रहा है, ये आप कमेंट के जरिए बताइएगा। देखिए वैसे तो मोदी सरकार का ये ऐलान हैरान कर देने वाला नहीं है, क्योंकि जब देश में एक विशेष समुदाय के साथ शरणार्थियों जैसा सलूक हो रहा है, तो दूसरे देशों से जब शरणार्थियों की जिंदगी यहाँ पर उन्हें बुलाया जाएगा तो उनकी जिंदगी पर किस कदर फर्क पड़ेगा आप अंदाजा लगाइए। हमारे देश का अल्पसंख्यक वर्ग सिर्फ इस सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की वजह से ही तो परेशान है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं दोस्तों कि भारत ने अपने नागरिकों को भी साफ इनकार कर दिया था कि अगर उन्हें भारत आना है तो अपने इंतजाम वो खुद करें, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो इंतजाम खुद से करना पड़ेगा। बाद में जब हमारे देश की मोदी सरकार का हिंदू राष्ट्र का सपना जागा तो हिंदुओं और सिखों के लिए भारत के दरवाजे खोलने का ऐलान किया गया। अब जो अंधभक्त इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, उनका तर्क क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। उनका तर्क है दोस्तों कि अगर मुस्लिम अफगानियों को भी भारत में शरण दे दी गई, उन्हें भी बुला दिया गया, तो भारत की जनसंख्या बढ़ जाएगी। ऑलरेडी बहुत जनसंख्या है, भारत के लोग कहाँ रहेंगे? अब जरा आप बताइए कि क्या हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोगों को बुलाने पर यह सब नहीं होगा? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है। दोस्तों सीएए को भी सरकार ने ऐसा बिल बताया था जिस बिल के दूसरे देशों में जो हमारे अल्पसंख्यक फंसे हुए हैं उन्हें वापस बुलाया जाएगा इस बिल के मुताबिक, लेकिन उसमें भी मुस्लिम माइनॉरिटी का नाम नहीं था। आपको अमित शाह का सदन में बिल पास होते वक्त वो बयान सुनाना चाहते हैं सबूत के तौर पर। आप ये बयान सुनिए। इस देश में इतने सारे मुसलमान हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है, सब जी रहे हैं, और यहाँ चित्र ऐसा बनाया जा रहा है कि इस देश के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा नहीं है मान्य। वहां पर जो वहां की स्थिति है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम धर्म के अनुयायी वहां माइनॉरिटी नहीं है, इसलिए उनको नहीं स्वीकार करे, उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे। अगर वो माइनॉरिटी होते तो उनको भी स्वीकार कर लेते। तो फिर क्या समझा जाए? क्यों ये सरकार ऐसे मुश्किल समय में धर्म के नाम पर राजनीति चमका रही है? क्या ये समय राजनीति खेलने का है? इस बात का जवाब आप हमें कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।